प्यारे कृष्णा जी के भक्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और भक्ति की इस यात्रा में। जो भी कृष्णा भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कृष्णा जी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्णा जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अपमान को सहना कमजोरी नहीं, आत्मविजय की पहली सीढ़ी है। जैसे समुद्र अपशब्दों से नहीं उबलता, वैसे ही ज्ञानी अपमान से विचलित नहीं होता। सत्य को नहीं मिटा सकता, जैसे अंधेरा सूर्य को नहीं छुपा सकता। कभी किसी के अपमान में अपना सम्मान मत खो देना। मौन रहो, समय तुम्हारा मूल्य बताएगा। जो भीतर की यात्रा शुरू करता है, वो बाहर की दौड़ से मुक्त हो जाता है। सच को बोलने से पहले उसे खुद के भीतर जीना सीखो। तुम्हारा मन जहां शांत होता है, वहीं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जो प्रेम में मौन हो, उसकी आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ी होती है। कभी कभी बिना कहे बस प्रभु को महसूस कर लेना ही भक्ति है। हर दिन जब तुम मुस्कुराते हो, प्रभु मुस्कुराते हैं। श्रद्धा वह आंख है जिससे ईश्वर को स्पष्ट देखा जा सकता है। तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे सशक्त उत्तर है। प्रेम वह भाव है जो तुम्हें शून्य कर देता है ताकि कृष्ण से भर सको। तुम जितना क्षमा करोगे, उतना भीतर हल्के हो जाओगे। सच्चे संत वे नहीं जो उपदेश दें, बल्कि जो मौन में जी ले। तुम्हारे मौन में यदि शांति है तो तुम प्रभु के समीप हो। जो सत्य है वह संघर्ष नहीं करता, वह बस होता है। भक्ति तब सच्ची होती है जब उसमें प्रभु को कुछ साबित करना ना हो। हर प्रेममयी सोच तुम्हारे जीवन को पुनः आकार देती है। जो ईश्वर में लीन होता है, उसे दुनिया की राय प्रभावित नहीं करती। जब जीवन में कोई दिशा न दिखे तो श्री कृष्ण का नाम लो, वही रास्ता है। तुम्हारा आत्मसम्मान तब खड़ा होता है जब वह मौन में खड़ा होता है। हर बार हारने के बाद भी जो मुस्कुराए, वह प्रभु में स्थित है। शब्दों की सीमा वहीं खत्म होती है जहां आत्मा मौन हो जाती है। जो ईश्वर को हर स्वरूप में देखे, वही दृष्टि दिव्य है। तुम्हारा हर क्षण श्री कृष्ण का हो सकता है, बस उसे समर्पित करो। भीतर की साधना ही बाहर की दुनिया को शुद्ध करती है। कभी दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की आवश्यकता नहीं, प्रभु को प्रिय दिखो। तुम्हारा मन जितना हल्का, आत्मा उतनी विशाल। हर वह मुस्कान जो किसी का दिल हल्का कर दे, वह श्री कृष्ण की कृपा है। ध्यान वहीं जागता है जहां विचार शांत हो जाते हैं। तुम जितना मौन स्वीकार करोगे, जीवन उतना पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण को पाने का रास्ता सरल है, खुद से हटो, वो आ जाएंगे। सत्य को जीना तप है, बोलना केवल अभ्यास। कभी अपने दुख को शांति से देखो, वह तुम्हें भीतर मजबूत बना रहा है। प्रभु को दिखावे से नहीं, मौन प्रेम से पाया जाता है। तुम्हारे विचार यदि पवित्र है तो तुम पहले से ही साधना में हो। सत्य वह दीप है जो स्वयं को नहीं जलाता, बस उजाला करता है। हर बार जब तुम ईश्वर को याद करते हो, तुम भीतर से सुंदर हो जाते हो। मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। कभी किसी की आंखों में देखो, वहां भी प्रभु की अनुभूति हो सकती है। हर अस्वीकार, हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को प्रभु की ओर खींचती है। सच्चा भक्ति मार्ग तब शुरू होता है जब तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रेम में स्थिरता ही प्रभु का अनुभव है। तुम जितना भीतर से शांत होगे, ब्रह्मांड उतना ही तुम्हारे पक्ष में होगा। जहां भी सत्य और प्रेम एक साथ हो, वहां श्री कृष्ण होते हैं। धैर्य रखो, ईश्वर समय पर उत्तर देते हैं। जब तुम दूसरों की जीत में आनंद महसूस करो, तब तुम श्री कृष्ण भाव में हो। हर पल को अंतिम मानकर जियो और श्री कृष्ण का स्मरण करो। जो मौन में जागे, वही सच्चा योगी है। सत्य के लिए तटस्थ नहीं, समर्पित बनो। श्री कृष्ण को तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे भाव की जरूरत है। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं, उन्हें पवित्र रखो। प्रेम का अर्थ मैं का विसर्जन और तू का उदय। तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा का सबसे सच्चा रूप है। जो तुम भीतर हो, वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। हर दिन एक अवसर है प्रभु को और अधिक जीने का। ईश्वर का स्मरण केवल संकट में ना करो, शांति में भी करो। जो सेवा करता है वह ध्यान में है, चाहे उसकी आंखें बंद ना हो। भक्ति जब अनुभव में उतरती है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। कभी किसी के हृदय को हल्का कर सको तो वो भी तपस्या है। कभी खुद से कहो, मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है, और देखो परिवर्तन। तुम्हारे भीतर जितनी सच्चाई होगी, तुम्हारा जीवन उतना सुंदर होगा। प्रभु की कृपा मौन में बहती है, अनुभव करो।
शांति तब आती है जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ते हो। साधक वही जो जीवन के हर पल में प्रभु को खोजे। हर हृदय जो प्रेम से भर जाए वहां श्री कृष्ण अवतरित हो जाते हैं। जो सत्य को चुपचाप जिए वह सच्चा साधु है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भविष्य है, उसे श्री कृष्ण को अर्पित करो। जब हर सांस में प्रभु हो तब तुम वास्तव में जीवित हो। हर मुस्कान जो किसी की आत्मा छू ले वह पूजा है। प्रेम को जब बलिदान में बदलो तो कृष्ण स्वयं तुम्हारे हो जाते हैं। मौन के भीतर श्री कृष्ण का संकीर्तन चलता रहता है। बस सुनो, तुम जितना प्रभु को भीतर बसाओगे जीवन उतना उज्जवल होगा। भक्ति को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे बस ईमानदारी से जीना है। हर वो हृदय जो क्षमा कर सके श्री कृष्ण का मंदिर है। जहां तुम केवल प्रेम हो वहां कोई प्रश्न नहीं रहता। ईश्वर को पाना शब्दों से नहीं, मौन की आंसुओं से होता है। कभी खुद से क्षमा मांगो, वहां से प्रभु मिलना शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जो रोता है वही तुम्हारी आत्मा है, उसे सुनो। जो दूसरों की चेतना को ऊंचा करे वह सच्चा भक्त है। सत्य जब प्रेम से बोले तब उसका प्रभाव अनंत हो जाता है। कभी श्री कृष्ण से मत कहो क्या चाहिए, बस कहो मैं तेरे लिए तैयार हूं। संसार से भागो नहीं, उसमें प्रभु को देखना सीखो। तुम्हारे मौन में जितनी सच्चाई होगी उतनी जल्दी प्रभु उतरेंगे। हर वो स्पर्श जिसमें करुणा हो वह ईश्वर का कार्य है। जहां श्री कृष्ण का नाम हो वहां भय टिक नहीं सकता। तुम्हारी साधना तभी सच्ची है जब वह दूसरों को शांति दे। जो भीतर से धैर्यवान है वही संसार को संभाल सकता है। प्रेम में सहना ही तप है और मुस्कुराना उसका प्रसाद। कभी केवल बैठो और प्रभु को देखो बिना कुछ कहे। तुम्हारे मौन का एक कंपन ब्रह्मांड तक जाता है, उसे प्रभु को अर्पित करो। जो भीतर सत्य और प्रेम में टिका हो वही कृष्ण के मार्ग पर है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर वो क्षण जो निष्कलंक बीते वह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। जो भीतर रोशनी है वह बाहर खुद ब खुद फैलती है। तुम जिस दिन खुद को स्वीकार कर लोगे वही दिन प्रभु की शुरुआत है। हर क्षण प्रभु का है, तुम उसमें कितने सजग हो यही साधना है। मौन वही प्रभावशाली है जिसमें समर्पण हो। प्रेम के बिना भक्ति केवल शब्द है, प्रेम उसे आत्मा देता है। तुम जब रोते हो प्रभु तुम्हें अपनी बाहों में लेते हैं। तुम्हारी चेतना श्री कृष्ण की थाली बन सकती है, बस उसे पवित्र करो। भक्ति वो अनुभव है जिसे शब्दों से नहीं हृदय से समझा जाता है। जब तुम खाली हो जाओ तभी श्री कृष्ण पूर्ण रूप से भर सकते हैं। हर बार जब तुम भीतर शांत होते हो श्री कृष्ण तुम्हारे करीब आते हैं। मौन में बैठा मन ईश्वर का सबसे सुंदर मंदिर होता है। जो खुद को हर दिन शुद्ध करता है वह परमात्मा को आमंत्रित करता है। श्री कृष्ण को पाने के लिए पहले अपने विचारों को पावन करो। जिसकी आत्मा प्रेम से भरी हो वही सच्चा साधक है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरकर प्रभु से मिलना। हर वो क्षण जो तुमने मौन में जिया वह तुम्हारी पूजा था। तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण का दर्पण बन सकता है, बस अहंकार छोड़ दो। प्रेम अगर गहरा हो जाए तो वह मंत्र बन जाता है। श्रद्धा तब सच्ची होती है जब वो तर्क नहीं चाहती। तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उसे अनसुना मत करो। श्री कृष्ण को पुकारने से पहले उन्हें अपने भीतर स्थान दो। हर वो विचार जो किसी के मन को हल्का कर दे प्रभु का प्रसाद है। तुम जितना सह सको उतना ही कृष्ण के निकट हो। मौन जब नम्र हो जाए तब वह ध्यान बनता है। कभी दूसरों को उठाने के लिए झुको, वही श्री कृष्ण की भावना है। प्रभु को समझाने की जरूरत नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। जिसने शिकायत करना छोड़ दिया उसने प्रभु को पहचानना शुरू कर दिया। हर सुबह प्रभु को समर्पण से शुरू करो, वह दिन पूजा बन जाएगा। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारे ध्यान का सबसे पवित्र रूप है। साधक वह नहीं जो सबसे अलग दिखे, बल्कि जो सबसे भीतर हो। श्री कृष्ण तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे भाव में बसते हैं। तुम्हारा हर कर्म पूजा है यदि उसमें अपेक्षा ना हो। कभी जो टूटा हो वही दूसरों को जोड़ सकता है। जो मौन रहकर मुस्कुराए वह भीतर से ईश्वर से जुड़ा है। तुम जितना सरल बनोगे प्रभु उतने सरलता से मिलेंगे। हर वो नजर जो प्रेम से देखे वही श्री कृष्ण की दृष्टि है। कभी भीतर से गिरकर ही आत्मा उठना सीखती है। जो हार के बाद भी ईश्वर को धन्यवाद दे वही ज्ञानी है। तुम्हारा मौन दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है, उसे पवित्र करो। शांति तब आती है जब तुम कुछ साबित करना छोड़ देते हो। कभी खुद को क्षमा करके देखो, वही सबसे कठिन तप है। सत्य को जानना ही नहीं
उसे स्वीकारना भी साधना है। जब तुम देने लगो बिना मांगे, तब तुम श्री कृष्ण के साथ हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही ईश्वर का पहला रूप है। हर बार श्री कृष्ण का नाम तुम्हारे मन को नया कर देता है। तुम्हारी आत्मा अगर हल्की है, समझो प्रभु ने स्थान ले लिया है। मौन में प्रेम बहाओ, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी मौन प्रार्थना ही ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। प्रेम से किया गया मौन स्पर्श जीवन को बदल सकता है। हर बार भीतर से मुस्कुराना श्री कृष्ण की अनुभूति है। तुम्हारे विचार यदि करुणामय हैं, तो तुम ध्यान में हो। प्रभु को देखने की चाह नहीं, उन्हें भीतर अनुभव करने की प्यास रखो। हर साधक कभी ना कभी मौन में रोया होता है, वहीं से प्रभु प्रकट होते हैं। शांति की सबसे सच्ची पहचान जब तुम्हें किसी बात का प्रमाण ना देना पड़े। जो प्रेम करते हैं वो कभी प्रभु से दूर नहीं हो सकते। तुम्हारा मौन अगर पवित्र है तो वो पूरी दुनिया को शुद्ध कर सकता है। तुम जहां श्री कृष्ण को याद कर लो, वही स्थान तीर्थ है। प्रेम जब बिना अपेक्षा के बहता है, तब उसमें भगवान उतरते हैं। मौन साधना है अगर उसमें आभार और समर्पण हो। शब्दों से भगवान तक जाना कठिन है, भावों से वहां निकट आ जाते हैं। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें भीतर से शांत करे, वह श्री कृष्ण का रूप है। तुम्हारी आत्मा की सच्चाई तुम्हारे मौन में झलकती है। जब तुम्हारा मौन दूसरों को शांति दे, समझो ईश्वर तुम्हारे माध्यम से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण को पुकारने से पहले खुद को उनसे मिलने लायक बनाओ। भक्ति का सबसे सच्चा रूप बिना कहे प्रभु को जान लेना। तुम्हारी ऊर्जा तब दिव्य बनती है जब तुम मौन में सेवा करते हो। हर दिन अगर प्रभु को समर्पण हो, तो वो दिन तब बन जाता है। मौन और श्रद्धा मिल जाए तो जीवन श्री कृष्ण हो जाता है। कभी अपने विचारों को श्री कृष्ण को अर्पण करके देखो, शांति बहने लगेगी। धन्यवाद यहां तक इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण।